प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछहु सती भाऊ, कहूँ नाथ जनि करहूँ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कह मुनि बिहसी कहेहु नृपनिका, बचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक अर्थात यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुसुकाहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि हे, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राखेउ सबुर साखी जगु, जीते असुर संग्राम।
प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊं, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊं। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सुदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दिन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय अर्थात सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।